प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गीय नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से प्रेम नमस्कार। आज हम विशेष करके परिवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आज परिवारों में कई प्रकार की अशांति, पति पत्नी के बीच में शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। आज हमारे भारत देश में बहुत सारे पुरुष अपने पत्नी को धोखा देते हैं, चिपके चिपके बहुत सारे गंदे गंदे काम करते हैं, हमेशा पत्नी को झूठ बोलते हैं और रुलाते हैं, मारते हैं, सताते हैं और हमेशा अपने पत्नी के विरोध में कार्य करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को इसीलिए संयुक्त किया है, जोड़ा है, ताकि वे लोग जिंदगी के आखिरी सांस तक प्रेम से रहे, शांति से रहे, खुशी से रहे, मेल मिलाप से रहे, एक दूसरे के साथ हमेशा रहे, ईमानदार से रहे। लेकिन आज दुनिया में हमें देखने के लिए मिलता है बहुत सारे पुरुष अपने पत्नी को धोखा देते हैं, अपने पत्नी को छोड़ के पराये औरतों के पीछे भागते और व्यभिचार की ओर चलते हैं। और दुनिया में ऐसे ही बहुत सारे पत्नी भी अपने पति को छोड़ करके पराये मर्द के साथ घूमते हैं, छिपके छिपके बहुत सारे मोबाइल में मैसेज करते हैं, फोन करते हैं और छिपके छिपके पराये मर्द के साथ संपर्क रखते हैं, जिसकी वजह से परिवार टूटता है। आज व्यभिचार ऐसा एक पाप आज दुनिया में कि पति पत्नी के बीच में शैतान घुस जाता है और पति पत्नी के बीच में दरार पैदा करता है, जिसके चलते पति पत्नी के बीच में अशांति, लड़ाई झगड़ा, कष्ट, समस्या, गलतफहमियां होता है और पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आज परिवार में शांति नहीं है। आज पति पत्नी जब मन प्राण आत्मा एक नहीं होता है तो शैतान घुसता है, और जब शैतान अंदर में आ जाता है तो कई प्रकार की पाप और श्राप को लेकर के आता है। आज बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं है, प्रेम से बातें नहीं करते, ईमानदार से बातें नहीं करते, एक दूसरे को छिपाते, बहुत कुछ छिपाते और एक दूसरे को धोखा देते। और उसी की वजह से आज बहुत सारे परिवार में संतान नहीं है। बहुत सारे पुरुष अपने पत्नी को प्रेम नहीं करता है, लेकिन संतान हो जाए बोलने से परमेश्वर किसे संतान देगा। बहुत सारी पत्नी अपने पति को दिल से प्रेम नहीं करेगी, हमेशा पति को सताएगी, रुलाएगी और उसको छोड़ के चले जाने के लिए धमकी देगी, तो संतान का आशीष कैसे मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्र, आज पति पत्नी के लिए हम शांति और प्रेम के लिए प्रार्थना करने के जा रहे हैं। जो परिवार में आज पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, हमेशा गलतफहमियां, हमेशा लड़ाई झगड़ा, हमेशा अशांति, उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। कृपया हमारी प्रार्थना को ध्यान से सुनिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह पति पत्नी के जीवन में आ जाएगा तो सब कुछ दूर होगा, संतान भी मिलेगा, रोग संकट पाप श्राप अपराध दूर होगा और शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा मिलेगा। आज जितने लोग हम लोग का यूट्यूब का वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो ब्रदर की सिस्टर आप लोग परेशान हैं, देखिए मैं आप लोग एक ही बात प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्रभु इतना सुंदर परिवार आप लोग को दिए हैं, है ना, इतना सुंदर परिवार दिए हैं। ये परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। परिवार में शांति से रहना बहुत ही जरूरी है। एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देखिए छोटा सा चीज भी करें, हम पति पत्नी एक दूसरे से बात करें, ये करेंगे क्या, हाँ का बात हाँ होना चाहिए, ना का बात ना होना चाहिए, है ना। किसी किसी ऐसा बात जो हो जाता है कि कभी कभी पति को पसंद नहीं रहता है, कभी कभी पत्नी को पसंद नहीं रहता है। इसी के द्वारा घर में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई झगड़ा होता है। मतलब सोचते हैं कि ना तो मेरा ही बात होना चाहिए, मतलब हस्बैंड सोचता है, कभी कभी वाइफ सोचता है कि मेरा ही बात होना चाहिए। इसके कारण से लड़ाई झगड़ा होता है। देखिए लड़ाई झगड़ा होते होते मतलब ये बात इतना बढ़ जाता है कि सोचने लगते कि हम इसको तलाक दे देंगे, है ना, मैं तेरे से हट जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, नहीं तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, तुम मायके चला जा, है ना। ये जो बात है, देखिए आप लोग को इतना सुंदर का परिवार दिए, अपने हाथों से इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। देखिए आज हम आप लोग को विनती करना चाहते हैं कि परमेश्वर के नाम से आप लोग प्रेयर कीजिए, एक दूसरे से हाथ पकड़ के प्रेयर कीजिए कि प्रभु मेरा गलती है कि मेरा हस्बैंड का गलती है, नहीं तो प्रभु यीशु से मेरा गलती है कि मेरा वाइफ का गलती है। ये अपने आप को एक अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रार्थना कीजिए और शुरू कीजिए, है ना। जो कुछ भी करने से पहले एक आपस में बात करके कीजिए तो वो परिवार में शांति रहेगा। देखिए बहुत सारे घर में रहता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सब कुछ मतलब खाने पीने
पत्नी का कुछ दिक्कत नहीं रहता, लेकिन वो लोग को पति पत्नी के जीवन में शांति नहीं रहता है, तो क्या फायदा है ना। घर में कुछ रहे व ना रहे, लेकिन पति पत्नी के बीच में शांति है ना सबसे बड़ा चीज होता है। शांति है ना एक बड़ा चीज है, ठीक है, बड़ा चीज है। हम सब कुछ हम लोग का घर में रहेगा, शांति नहीं रहेगा तो कुछ मतलब मूल्य मतलब कुछ फायदा ही नहीं है। इसीलिए आप लोग का परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करने चाहते हैं। जो अपने वाइफ के लिए परेशानी है, ये प्रार्थना को सुनिए और आज से प्रार्थना शुरू कीजिए कि प्रभु मेरे वाइफ के जीवन को तो बदल दे। और जो वाइफ आज अपने हस्बैंड के लिए परेशानी हो रहा है ना, वही सिस्टर आप विश्वास के साथ ये प्रार्थना को सुनिए और आप भी प्रार्थना शुरू कीजिए, तो जरूर आपके हस्बैंड के जीवन में चेंज और परिवर्तन लेकर आएंगे। तो चलिए अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में, हृदय में जगा दीजिए। आज मैं उन पति पत्नियों को अनुरोध करता हूँ, सबसे पहले अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह को जगा दीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह पति पत्नी के बीच में आ जाता है, परिवार में आ जाता है, तो लड़ाई झगड़ा, अशांति, दूरी, गलतफहमियां, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, धोखेबाज, ये सारी जो हरकतें शैतान की दूर हो जाएगी। इसलिए पति पत्नी ध्यान से सुनिए, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, अपने मन प्राण आत्मा को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। और सबसे पहला स्थान अपने परिवार में, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को आप दोनों के बीच में खड़ा कीजिए। सब कुछ ठीक होगा, संतान मिलेगा, सब कुछ ठीक होगा। रोग, संकट, पाप, अपराध, महामारी, क्लेश, संकट, विपत्ति, हर अंधकार की चीज दूर होगा और आपको मिलेगा जीवन, नया जीवन। संतान प्राप्ति का वरदान मिलेगा, संपूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा, छंगाई मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, उद्धार मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपके परिवार के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, धार्मिक परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, बाबा आज प्रभु जी पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आज हमारे भारत देश में बहुत सारे पति पत्नी प्रभु जी एक दूसरे से नफरत करते हैं प्रभु जी, और एक दूसरे को प्रभु जी घृणा करते हैं प्रभु जी, और एक दूसरे को धोखा देते हैं पिता। हालेलुया, ओ मेरे ईश्वर राजा, मेरे बाबा आज प्रार्थना करते हैं, आज पति पत्नी के बीच में शैतान प्रवेश कर चुका है, आज परिवार में शैतान प्रवेश कर चुका है प्रभु जी, आज परिवार में शैतान राज कर रहा है, अंधकार राज कर रहा है। इसलिए आज पति पत्नी एक दूसरे से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, और एक दूसरे से तलाक होने के लिए, दूर होने के लिए, एक दूसरे से प्रभु जी अलग होने के लिए प्रभु जी प्रयास कर रहे। प्रभु यीशु मसीह दया कीजिए। आज हमारे भारत देश में बहुत सारे परिवार में पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं। आज बहुत सारे पुरुष अपने पत्नी को सताते, संतान नहीं करके सताते। आज बहुत सारे परिवार में प्रभु जी सास ससुर प्रभु जी बहू को सताते हैं, प्रभु जी उसको संतान नहीं हो रही है, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे, हमारे बेटा के लिए दूसरा शादी करवाएंगे और दूसरी लड़की को लेके आएंगे। इसी तरह की प्रभु जी गंदी बातें, व्यभिचार की बातें बोलते हैं प्रभु जी। आज बहुत सारे प्रभु जी पुरुष प्रभु जी अपने पत्नी को मारते हैं, दारू पी के, गांजा पी के मारते हैं, और प्रभु जी सताते हैं और उससे तलाक देने की बात करते हैं प्रभु जी। यीशु दया कीजिए। आज बहुत सारे प्रभु जी यस पत्नी प्रभु जी कितने संकट में, दुख में, क्लेश में प्रभु जी कितने सताव सहन करके प्रभु जी अपने परिवार में जी रहे। प्रभु जी दया कीजिए। जो बहन के जीवन में तकलीफ है, समस्या है, कष्ट है, और आज जो बहन को यस प्रभु जी यस उनके पति सताता है प्रभु जी, यीशु दया कीजिए। यस उस पुरुष का जीवन को परिवर्तन की जीविता। हालेलुया। पति पत्नी प्रेम से, शांति से रहे, पति पत्नी मेल मिलाप से रहे, पति पत्नी सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में, हर घड़ी में, हर पल प्रभु जी शांति से, प्रेम से, पवित्रता से रहे। दिन रात प्रार्थना करे, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगा दे। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ आज जो पति पत्नी के बीच में शैतान, दुष्ट आत्मा, घिनौने आत्मा, मूर्ति पूजा की आत्मा, हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं की आत्मा प्रवेश करके पति पत्नी को अलग कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से सारे काल्पनिक देवी देवताओं की आत्मा, पाप और श्राप की आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा, गंदी आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, लड़ाई झगड़ा की आत्मा, चोरी और डकैती करने वाली आत्मा, हर एक घिनौनी अधर्म की आत्मा, अत्याचार की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक पति पत्नी के जीवन में शांति मिले, प्रेम मिले, आदर ममता मिले, खुशियां मिले, यूनिटी दे प्रभु जी। यस मन प्राण आत्मा को मिला दे। आज बहुत सारे परिवार में प्रभु यीशु मसीह पत्नी अपने पुरुष
को सताती है प्रभु जी। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, सास ससुर को सताती है और अपने पुरुष को डराती है, धमकाती है कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी प्रभु जी। आज बहुत सारे परिवार में पुरुष लोग भी रो रहे हैं प्रभु जी। यस, बहुत सारे परिवार में पुरुष स्त्री को सताता है और बहुत सारे परिवार में स्त्री पुरुष को सताती है। इस तरह से गलतफहमी, अंधकार, व्यभिचार, पाप की चिंता, अन्याय, अत्याचार, ये सारी अन्याय अत्याचार दूर हो जाए। जो आज प्रभु जी, जो बहन प्रभु यीशु मसीह अपने सास ससुर को ठीक से नहीं देखती है, ठीक से खाना पीना नहीं देती, अपने परिवार का ठीक से प्रभु जी लालन पालन नहीं करते, अपने परिवार को ठीक से देखभाल नहीं करते, हमेशा टीवी में, मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में बिजी रहती है प्रभु जी, उन प्रभु जी, यस बहन के जीवन को परिवर्तन कीजिए। अपने पति को मान सम्मान देने के लिए, अपने पति की इज्जत करने के लिए, अपने परिवार की इज्जत को रखने के लिए प्रभु जी मदद कीजिए। आज बहुत सारी स्त्री प्रभु यीशु मसीह अपने पति रहते हुए भी पराये मर्द के साथ घूमते हैं और प्रभु जी मोबाइल में, फेसबुक में चैटिंग करते, वीडियो कॉल में बात ही करते और अपने पति को धोखा देते हैं प्रभु जी। आज बहुत सारे पुरुष प्रभु जी दूर दूर जगह में रहते और पत्नी घर में रहती और प्रभु जी, यस प्रभु जी, बहुत ही प्रभु जी, यस प्रभु जी पति पत्नी बीच में प्रभु जी दूरी है प्रभु जी। आज बहुत सारे स्त्री प्रभु जी अपने पति रहते हुए भी व्यभिचार करती है, छिप के व्यभिचार करती है, व्यभिचार की बातें पराये मर्दों के साथ बातें करती है प्रभु जी और कोशिश करती है इस अपने पति को छोड़ करके और पराया मर्द के साथ भागने के लिए प्रभु जी। और बहुत सारे प्रभु जी स्त्री आज व्यभिचार के द्वारा प्रभु जी व्यभिचार की आत्मा में फंसे हुए हैं, इसलिए प्रभु जी अपने पति को तलाक देकर के दूसरा शादी करने के लिए षड्यंत्र करती है और सास ससुर को सताती है और झूठे इल्जाम लगाती है। आज बहुत सारे स्त्री प्रभु जी, बहुत सारे ये स्त्री प्रभु जी यस अपने पुरुष के प्रति झूठी इल्जाम, दहेज के इल्जाम लगाती है और झूठे आरोप लगा के उसे जेल में फंसाती है और दूसरा शादी करने के लिए प्रभु जी, और दहेज का प्रभु जी आरोप लगा के प्रभु जी धन संपत्ति हड़पने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि ये व्यभिचार का आत्मा, दुष्ट आत्मा, घिनौनी आत्मा, पाप और श्राप की आत्मा, अधर्म की आत्मा, अन्याचार की आत्मा प्रभु जी, यस अन्याय अत्याचार की आत्मा आज परिवार में घुस के पति पत्नी को अलग कर रहा है। आज हमारे भारत देश में लाखों परिवार प्रभु जी तलाक के लिए प्रभु जी, यस प्रभु जी न्यायालय में जाके खड़े, उच्च न्यायालय में जाके खड़े और तलाक के लिए प्रभु जी, यस प्रभु जी पुलिस स्टेशन में जाके खड़े प्रभु जी आज तलाक होने के लिए प्रभु जी कोशिश करें। प्रभु जी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम शांति दे, परिवार में शांति दे। जो पति पत्नी को आज संतान नहीं प्रभु संतान को दे प्रभु यीशु मसीह। जब पति पत्नी एक मन होकर, एक प्राण होकर के प्रभु यीशु मसीह आपकी सेवा उपासना आराधना करेंगे तो पाप श्राप दूर होगा। यस हर एक प्रभु जी संतानहीन जो बंधन दूर होगा, शैतान की बंधन, शैतान की माया जाल दूर होगा और पति पत्नी गोद में सुंदर संतान मिलेगा, पति पत्नी के गोद में सुंदर संतान प्रभु यीशु मसीह देगा। इसलिए प्रार्थना करते सारी अशांति, रोग, संकट, बीमारी की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, लड़ाई झगड़ा की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर जा। इस यीशु मसीह के नाम से दुष्ट शैतान, पापी शैतान, पाखंडी, चोर, डाकू शैतान, घिनौनी शैतान, अंधकार की शैतान, मूर्ति पूजा की आत्मा, काल्पनिक देवी देवताओं की आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम यस तुम्हें श्राप देते और भगाते। श्रापित शैतान, दुष्ट कलंकित शैतान, अधर्मी शैतान, पापी शैतान, यस हर प्रकार की पाप और घिनौनी मूर्ति पूजा की आत्मा, काल्पनिक देवी देवताओं की आत्मा, दारू गांजा पीने वाला आत्मा, हर प्रकार की चोरी डकैती बलात्कार लूटपाट करने वाली आत्मा, हर प्रकार की घिनौनी काल्पनिक देवी देवताओं की आत्मा, मूर्ति पूजा की आत्मा आज परिवार को नाश करे। इसलिए हर एक परिवार से मूर्ति पूजा हट जाए, हर एक परिवार से काल्पनिक देवी देवताओं की हर एक घिनौने जो पाप और श्राप के बंधन हट जाए और परिवार को मुक्ति मिले। हर एक परिवार में यीशु मसीह राज करे। जब यीशु मसीह राज करेगा परिवार में शांति होगा, खुशी आशीष आएगा और परिवार स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक पति पत्नी को हम आशीषित करते, हर एक यस परिवार को हम आशीषित करते। सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए और पति पत्नी दोनों अपने जीवन को समर्पित कीजिए, यीशु मसीह ग्रहण कीजिए, परिवार स्वर्ग बन जाएगा। कृपया हमसे संपर्क करने के लिए हमारा फोन नंबर लिख करके रखिए। हमारा फोन नंबर 8754054789 8754054789 और एक नंबर 9677486631 9677486631। कृपया अपने मोबाइल में गूगल मीट इंस्टॉल कीजिए और हमारे प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना होता है। संतान प्राप्ति के लिए, जादू टोना से मुक्ति के लिए, चंगाई छुटकारा मुक्ति पाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना होता है। कृपया
हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़िए और आशीष को पाइए। प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे, शाम को 4 बजे और रात को 8:30 बजे ऑनलाइन प्रार्थना होता है। कृपया गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़िए और आशीष को पाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते, जय जय मसीह, मसीह। प्रेज द लॉर्ड।